हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ, जैसे लिट्टी बनाई थी ना मैंने बेसन भर के, वैसे ही बनाऊँगी, बट इसको तलूँगी नहीं, इसको मैं आटे में भर के बनाऊँगी तो इसका पराठा बन जाएगा। और ये लिट्टी वाला भी स्वाद देगा, पराठे वाला भी देगा, और ये बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो मैंने एक तरफ दूध रखा है गर्म होने के लिए, दूसरी तरफ मैंने चने का बेसन लिया, क्योंकि चने का सत्तू नहीं मिलता है यहाँ पे, तो मैं बेसन यूज़ कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है, पैकेट वाले चने होते हैं तो मैं चाहे वो ले उसको भून के, और मतलब भुना हुआ चना रहता है, मैं उसका वो पीस के निकाल लेती हूँ, बेसन बन जाता है, तो हो जाता है। अभी मैंने बेसन जब अच्छे से भुन गया था, तब मैंने इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक कूट के डाला। कूट के मैंने इसलिए डाला क्योंकि दीपक क्या होता है, उसमें मिर्ची निकालता रहता है, इसलिए मैंने उसको कूट के डाला। और फिर भरा मिर्च वाला जो मसाला बचा था ना, 2 चम्मच वो मसाला डाल दिया, और ढेर सारा प्याज डाला मैंने इसमें काट के। बहुत अच्छा, ये सब कुछ मैंने कच्चा डाला है, इसको कच्चा बना, आप तल के बना सकते हैं। जैसे मसाले पहले प्याज मिर्च वगैरह भून लें और उसके बाद उसमें बेसन डाल के भून लेते हैं, लेकिन मैंने आज इसको हेल्दी और टेस्टी बनाने का सोचा, तो मैंने ऐसे डाला। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक के बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाला, थोड़ा सा इसमें जीरा डाला, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाला था टेस्ट के लिए। अजवाइन हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अजवाइन बहुत अच्छा होता है। तो अजवाइन, हींग, इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए, जीरा वगैरह। तो मैंने इसको पहले कढ़ाई से निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया, और आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था। अब मैं फटाफट पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है और अभी ये थोड़ी देर में बस घर आने वाले हैं। अभी इनका जस्ट फ़ोन आया मुझे कि मैं जल्दी से घर आ रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। क्योंकि एक तो पता होता है ना कि बहुत देर पहले से आपको पता हो कि आज जल्दी आएंगे, तो आप जल्दी लग जाओ। एक टाइम फिक्स होता है, हाँ 9 बजे तक आएंगे, 10 बजे तक आएंगे, तो ऐसा होता है। अभी इनका फ़ोन आया कि जल्दी घर आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हुई हूँ। तो मैं ये पराठे बना रही हूँ, इन्हीं के लिए बना रही हूँ, इन्हीं का मन था, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं लगी हुई हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे प्याज वगैरह काटना वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा मतलब अगर दिखाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं। आटा मैंने लगा लिया है, आटे की मैंने बड़ी सी लोई, मतलब 1.5 रोटी जितनी लोई ली है मैंने, और उसको मैंने कटोरी बना ली है हाथों की मदद से, और 2-3 चम्मच इसमें भर के बेसन डाल दिया है। और उसके बाद तवा गरम था और मैंने इसको रख दिया है तवे पे। पराठे को दोनों तरफ से खूब अच्छे से सेकेंगे, तेल या घी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आज मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है, घी थोड़ा कम था घर में, तो मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया। वैसे मैं घी में ही सेक लेती हूँ पराठे वगैरह, मैं तेल वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी नहीं था तो मैंने थोड़ा था, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने इसमें यूज़ किया तो 100 ग्राम घी निकल जाएगा। 100 ग्राम में रोटी अगर लगाएंगे तो 3 दिन 4 दिन चल जाएगा। तो हाउस वाइफ को सब कुछ सोचना पड़ता है यार, सब कुछ देखना पड़ता है। हस्बैंड एक ड्यूटी निभाते हैं पैसा कमाने का, बाकी XYZ सारी ड्यूटी हमारी होती है, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो लीजिए, बातों बातों में मेरा गर्मा गर्म पराठा बन के तैयार हो गया। आप लोग आ जाइए और गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए। और सच बताऊँ ना, मैं ये पराठे सेक रही थी, इतनी देर में ये प्रकट हो गए थे। अभी मैं सब्जी बना भी नहीं पाई, उससे पहले ये घर आ चुके थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला भी कि मैंने तुमसे कहा था तुम जल्दी जल्दी काम कर लेना, और मैं आता हूँ तो तुम किचन में ही चक्कर काटती रहती हो। तो कोई किचन से मुझे प्यार थोड़ी ना है जो मैं किचन में चक्कर काटती रहती हूँ, लेकिन बस किचन में काम होता है तो होता है, और किचन में टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं। इनका काम है बोलने का, अपना काम है इस कान से सुन के उस कान से निकाल देने का। बात खत्म, बहस खत्म सारी। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल होता है, सबके घर में होता है। तो लीजिए, बातों बातों में मैंने दूसरा और तीसरा इस तरह करके मैंने सारे पराठे, ढेर सारे पराठे, बहुत ज़्यादा पराठे बन गए थे। हाँ थोड़ा बेसन बच गया था, बेसन ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा बेसन बच गया था, वो मैंने रख दिया था। सुबह फिर मैंने नाश्ते में जब सेके तो 5 पराठे शाम को भी मतलब सुबह नाश्ते में बनाए तो 5 पराठे फिर बन गए थे, इतना बेसन बचा हुआ था। तो अब ये आ गए थे, बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद किया, मैंने चाय पानी मीठा सीठा इनको दिया, इनके साथ बैठ के सबने चाय नाश्ता किया है। और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी में मैं बना रही हूँ लहसुन प्याज हरी मिर्च की चटनी सी बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्च डाली है। 4 हरी मिर्च थी, 3-4 प्याज थे, और थोड़ा सा लहसुन था, इसको काट के और मैंने इसको तड़का दे दिया। ये मैं इनके लिए मीठा निकाल के लाई हूँ पानी पीने के लिए। लड्डू है, बूंदी है, और मठल्लू खस्ता खुरमा जो भी कहते हैं वो है, वो मैं इनको दे रही हूँ। ये भी मेरे पास ही खड़े हैं, इनको खड़े खड़े यहीं दे रही हूँ। कह रहे हैं तुमको रोज़ की आदत है, जल्दी से काम नहीं करती, जानबूझ के तुम टाइम पास करती हो।
ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के टाइम पास करती हूँ, लेकिन हो जाता है। और ये खड़े खड़े यहाँ मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। तो मेरा जैसे प्याज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर चेंज हुआ ना, तभी मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर के बाद में इसमें नमक है। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, इसमें कुछ नहीं पड़ता है और बहुत कुछ पड़ जाता है। बहुत, आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा लीजिए, बहुत मज़ा आता है। और मैं ये सब्ज़ी अक्सर बना लेती हूँ घर में। मेरा ना आलू उलू खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो मैं अक्सर ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी ग्रेवी ही। तो इसकी ग्रेवी जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। इसमें लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा मतलब बहुत मामूली सा मसाला डाला है मैंने। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च। और ये खरबूजा लेके आए थे, मैंने इनको काट के दिया, बच्चों को भी दिया। और मैं मतलब किचन में ही खा रही थी, क्योंकि मेरा काम अभी किचन में बाकी था, तो मैं किचन में थी। तो सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई। अब मैं फटाफट खाना लगा लेती हूँ। खाना लगा लिया मैंने, सलाद काटा है और चटनी है और पराठे हैं। ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी थी। अभी ना मैं ब्लाउज़ सिलने जा रही हूँ। ब्लाउज ये बहुत अर्जेंट है, अभी मुझे करके देना है। तो पहले मुझे याद नहीं आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है। तो मैं बैठ गई आप लोगों के साथ भी कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं पीछे का पार्ट काट रही हूँ। पहले मैंने ड्राइंग की है, मतलब ब्लाउज़ के हिसाब से नाप ले लीजिए। और 2-2, 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके मैंने ब्लाउज़ की ड्राइंग कर ली है। और मैं अभी ब्लाउज़ का कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट कट करके निकाल दूंगी और उसके बाद फिर मैं आगे का पार्ट काटूंगी। ये देखिए, और मैं दोनों मतलब एक ही तरफ करके काट लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, कपड़ा थोड़ा कम कपड़े में काम चल जाता है। ज़्यादा कपड़े, क्योंकि ब्लाउज वगैरह में कपड़ा ज़्यादा होता नहीं है, बचता भी नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। और ये मतलब है सूती कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, इसका ब्लाउज सिलना है। तो इसमें तो और भी मतलब संभाल के कपड़ा देख के काम चलाना होगा, क्योंकि ब्लाउज वाले जो कपड़े होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, कई बार आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं कुछ। लेकिन ये मतलब थोड़ा सही था, ना छोटा था ना बड़ा था, अच्छा था, जितना भी था बहुत अच्छा था। ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा काट लिया। और ये मतलब पीछे बाजू रह गई थी, इसी का मतलब आगे वाले पार्ट का रह गया था हिस्सा, उसी में से थोड़ा सा काट के निकाल रही हूँ। बाजू में कपड़ा कम था, तो बाजू में मैंने थोड़ा जोड़ के और कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा, यही वाला कपड़ा मैंने टुकड़े जोड़ के मैंने फिर बाजू बाद में कट किया था। बाजू अभी नहीं कट करूँगी मैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पीछे गले से जो कपड़ा निकलता है ना, इसको रख लेती हूँ मैं आगे पट्टी पे, जो आगे हुक और आई की पट्टी लगती है वहाँ लगाने के लिए। और ये देखिए, ये 2 बेल्ट मैंने काटे हैं। ये बाजू का कपड़ा देखिए कम है, इसमें मतलब बाजू नहीं कट सकती, तो इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं इस कपड़े का जोड़ लगा दूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बेल्ट निकालना है। 2 बेल्ट मैंने निकाला, 2 बेल्ट और निकालना है, 4 बेल्ट निकालना था मुझे। तो मैंने 4 बेल्ट निकाले हैं। 4 बेल्ट इसलिए कि मैं अंदर से भी बेल्ट का कपड़ा लगा देती हूँ, तो इससे क्या होता है, ब्लाउज बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी शेप में आता है, फिटिंग अच्छी लगती है। अगर आप अंदर ना कुछ पहनो तो भी ब्लाउज की इतनी अच्छी फिटिंग होगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने एक नहीं 2 ब्लाउज काटे हैं, पर मैं 2 दिखाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए 4 है। ये बेल्ट वाला कपड़ा है, ये मैंने 4 ले लिया है। और ये बाजू है, यानी पूरा ब्लाउज दोनों मैंने काट लिया। और उसके बाद मैं शाम को कहीं चली गई थी, तो मैं टाइम नहीं मिला कि और रिकॉर्डिंग करूँ। ये मेरा आज का है, आज बृहस्पतिवार है, आज मैंने पीली साड़ी पहनी, ये मेरी आज की ही रिकॉर्डिंग है। अभी मैं बैठी हूँ इसकी सिलाई करने के लिए। वैसे मैंने उस दिन एक ब्लाउज़ सिल दिया था, 2 नहीं 1 ब्लाउज़ मैंने सिल दिया था। जो रेड वाला ब्लाउज़ था ना, वो मैंने पहले ही सिल दिया था, उसी दिन सिल दिया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, फ़ोन की बैटरी एकदम कम थी, तो मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्ज पे। और उसके बाद फिर मैं शाम को बाहर चली गई थी। इस तरह कर कर आके मतलब पूरा दिन निकल गया। मैं आप लोगों के साथ वो वाला ब्लाउज़ शेयर नहीं कर पाई, बट मुझे ये वाला ब्लाउज़ आप लोगों के साथ 100% शेयर करना था। तो सबसे पहले मैंने मशीन में लगाया धागा क्रीम कलर का, क्योंकि ब्लाउज़ क्रीम है तो हमें धागा भी इसमें क्रीम ही लगाना होगा। और कमरे में लाइट नहीं है, तो मैं दरवाज़ा खोल के वैसे ही जैसे तैसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी गर्मियों के टाइम में ना दिन भर यहाँ लाइट नहीं रहता। आजकल गेहूँ कट रहा है, गेहूँ कटने की वजह से लाइट दिन में काट लेता है, पूरा दिन लाइट नहीं रहती। यहाँ शाम को ही लाइट आती है 6 बजे, तब तक हम लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन बस भगवान का शुक्र है कि घर में इन्वर्टर है, तो इतना ज़्यादा मतलब हमें पता नहीं चलता गर्मी का, थोड़ा काम चल जाता है। लेकिन परेशानियां ज़िंदगी में इतनी आती जाती रहती है ना, समझ में नहीं आता कि एक जाती है ना, दूसरी बिना बताए आ जाती है, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, ऐसा कुछ लगा रहता है। अभी आजकल हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, इतनी दिक्कत हो रही है ना, 10 दिन हो गया, 10 दिनों से 4 बाल्टी 6 बाल्टी 10 बाल्टी पानी आ रहा है। इतनी दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से मैं कूलर भी नहीं चला पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कूलर नहीं चला पा रही हूँ। ये मैंने पीछे वाला पार्ट लिया, पहले मैं दोनों डाट लगा लूँगी। जो बैक साइड में 2 डाटे लगे होते हैं ना, जो मतलब
टाका लगाया जाता है। ये देखिए, ये 2 डाट लगा दिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने इसको रख लिया, उसके बाद मैं ब्लाउज़ को ऐसे करके रख लेती हूँ आगे करके, ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। कई बार क्या होता है ना, एक पार्ट का हम सीधा और दूसरे पार्ट का हम उल्टा टाका लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ एक बार हो गया था, तब से आज तक मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मुझसे गलती से भी ऐसी गलती ना हो जाए। तो अभी मैं इसका डाटा लगा देती हूँ। इसका मतलब दोनों ब्लाउज मैंने रख लिया कि हाँ, कौन से साइड में डाटा मारना है वो देख के उसके बाद मैंने इसका डाटा लगा दिया। और मैं दोनों पे मतलब एक के बाद एक लगाते रहो ना, तो धागा मतलब ज़्यादा कटता नहीं है। थोड़े थोड़े धागे में ही काम चल जाता है, वैसे बहुत धागा कट जाता है। तो घर में बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर की औरतें बचत नहीं करेंगी ना, तो काम नहीं चलेगी। देखिए कितनी अच्छी कटोरी बन के आई, एकदम अच्छा शेप आ गया है, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसके लगा देती हूँ बेल्ट। बेल्ट मैं दोनों तरफ से लगाती हूँ, एक अंदर से एक बाहर से, 2 बेल्ट लगा देती हूँ। तो वो सपोर्ट सिस्टम लग जाता है, बहुत मतलब अच्छा शेप ले लेता है बॉडी का। मतलब जो पहनती हैं लेडीज़ उनको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ऐसा अगर मतलब लग जाए तो। मैं अपनी ब्लाउज़ में भी ऐसा ही लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, फिटिंग अच्छी आती है। और मैं सिलती हूँ तो भी उनका भी ऐसा कर देती हूँ ना, जिसकी भी सिल के देती हूँ वो भी कॉम्प्लीमेंट करके जाती हैं, चाहता ये चीज़ अच्छा है आपका, बहुत अच्छे से सिलते हो, बहुत किए हुए। बट मैं सिलाई बहुत कम करती हूँ, मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं दिन भर सिलाई करूँ या काम करूँ। और गर्मियों में तो मेरा और भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ हरियाणा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ हम रहते हैं ना, ये सब मतलब राजस्थानी एरिया है, टिब्बा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एकदम गरम गरम लू चलता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, यहाँ सब लोग हैं, वो सब काम भी करते हैं, घर का, खेत का, गाय भैंस का, बहुत कुछ करती हैं। तो उनको देख के हिम्मत मैं भी करती हूँ, साधना तुम भी कर सकती हो, तो थोड़ा बहुत मैं कर भी लेती हूँ, जो कि आप लोग देखते ही हो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह मैंने दोनों तरफ से बेल्ट लगा के और इसको सिल दिया है। बीच में मतलब ब्लाउज आ गया, एक बेल्ट का पार्ट मैंने नीचे रखा, एक बेल्ट का पार्ट मैंने ऊपर रखा, बीच में ब्लाउज रखा, तो दोनों तरफ से ये लग गया। अब मैं क्या करूँगी, जो ब्लाउज है ना, इसको मैं अंदर मोड़ के डाल दूँगी और दोनों पार्ट पीछे से पकड़ के इसको सिल दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये गुम सिलाई हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कहीं से इतना सा भी कपड़ा नहीं दिखेगा, और एकदम क्लीन, एकदम फिनिश वाली सिलाई जो होती है ना, फिनिशिंग वाली, वो आएगी बहुत। ये देखिए, मैं इसको ऐसे रोल करके, इसको रोल, देखिए ऐसे रोल बनाया, अंदर डाल दिया। अब जो पीछे से एक एक दो लगाया था मैंने बेल्ट ना, एक इस तरफ एक उस तरफ, दोनों बेल्ट को मैंने इधर उधर से लेके और ब्लाउज को पूरा उसके अंदर डाल के और साइड से सिलाई मार दूंगी। और जैसे हम ना डोरी उथलते हैं, वैसे ही ठीक हम इसके अंदर से ब्लाउज निकाल लेंगे और ये पूरी फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। इतनी सी आपको कहीं से सिलाई नहीं दिखेगी, कहीं से आपका कपड़ा चुभने वाला होगा तो आपको चुभेगा नहीं। बहुत सारे ब्लाउज क्या होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, हैंड उस पर वर्क होता है, तो वो चुभने लगता है हमें, गर्मियों में बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है। ये अनमोल लेके आया है कोल्ड ड्रिंक, अपने लिए, अपने भाई के लिए, मेरे लिए, अभी मुझे से पैसे लेके गया था, और पास्ता लेके आया है, मेरे लिए जूस लाया था, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लाया था। तो इन सब ने पिया और मुझे भी ऑफ़र किया, तो मैं भी गर्मी में थी, चलो अच्छा थोड़ा सा पी लेती हूँ। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड की शिकायत हो जाती है, मेरी छाती जाम हो जाती है बहुत जल्दी से, तो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत कम पीती हूँ। और पीती हूँ तो उसको नॉर्मल कर लेती हूँ, तब पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्रीजर से निकाला और तुरंत पी लिया, ऐसे नहीं पी पाती हूँ मैं। तो मैंने पिया है, लेकिन आज तो लेकिन ज़्यादा ठंडा कर रही था, नॉर्मल हो गया था तब मैंने पिया है। तो ब्लाउज़ का मतलब जब मैंने पलट के निकाल दिया, तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक सिलाई लगा दी ताकि वो कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए, इधर उधर ना फिसले। उसके बाद मैंने उसको पलट के दूसरे साइड से भी लगा दिया है, ताकि कहीं से भी ना जाए, एकदम अच्छा हो जाए। और अब मैं लगा लेती हूँ पट्टी, जो हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है वो। तो मैंने जो पीछे वाला गला काटा था ना, उसी में से कपड़ा बच गया था, उसी कपड़े को मैंने यहाँ रखा है। और इसके मैं एक लगा दूँगी हुक पट्टी, एक लगा दूँगी मैं आई पट्टी। और उसके बाद ये दोनों पट्टी बन जाएगी ना, तब मैं इन दोनों के शोल्डर जोड़ दूँगी। शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसका शेप कर लेंगे, फिटिंग कर लेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से सिलेंगी ब्लाउज ना, आपको मतलब 300-400 रुपये सिलाई देनी पड़ती है आजकल, तो अब सिलाई नहीं देनी पड़ेगी, और मतलब आप अपने मनपसंद के कपड़े अपने हाथ से सिल पाएंगे। और जो मज़ा अपने हाथ से स्टिच करके पहनने में होता है ना, वो शायद बाहर के कपड़ों में नहीं आता। मैं खुद भी मतलब बहुत बार सिलवा लेती हूँ कपड़े, कभी मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो मम्मी मेरे कपड़े स्टिच करवा के दे देती हैं, सोचती हैं वहाँ जाएगी कब तैयार करेगी, कब पहनेगी, तो वो मुझे तैयार करवा के दे, पर मुझे वो पसंद नहीं आता। कभी मुझे लगता है जैसे बाजू
कि कपड़ा खिंच रहा है, कभी लग रहा है उसकी सिलाई अच्छी नहीं है। मतलब अलग अलग प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। मैं पिछले 15 सालों से अपने हाथ से कपड़े स्टिच करके खुद पहनती हूँ, तो बस मुझे अब जल्दी से किसी का स्टिच किया पसंद नहीं आता। ये मैं ब्लाउज़ रख के इसके ऊपर नाप रही थी, और मैंने सबसे पहले दोनों का शोल्डर पकड़ के, मतलब पीछे वाले पार्ट का आगे वाले पार्ट का शोल्डर पकड़ के सिल दिया है। शोल्डर पकड़ के सिलने के बाद समझ में आ जाता है क्या फिटिंग आएगी इसकी। और यहाँ मैं बाजू पे, मैं कह रही थी ना बाजू का कपड़ा कम है तो जोड़ लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बाजू को जोड़ लगा के रख रही हूँ। जोड़ लगा के उसके बाद मैंने बाजू की कटिंग की है। अब मैं बाजू में थोड़ी थोड़ी छटाई कर देती हूँ। छटाई करने से बाजू की बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ऐसे फूली फूली नहीं लगती। नहीं, बहुत बार आपने देखा होगा ब्लाउज में से फूल जाता है, एक साइड से उखड़ा उखड़ा रहता है, अच्छा शेप नहीं ले पाता है बॉडी का, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत लोगों का मैंने देखा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कटिंग गुलाई दे दें बाजू की और थोड़ी थोड़ी ब्लाउज़ की तो मैंने काटते टाइम ही कर दिया था, अभी मैं इसका भी कर दूँ बाजू का भी, तो बहुत अच्छी शेप में आ जाता है। तो अभी देखिए मैं बाजू इसमें स्टिच कर देती हूँ, बाजू भी इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्लीपलेस तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने बाजू जोड़ी है। अगर आप लोग स्लीपलेस पहनते हैं तो आपको बाजू जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस शोल्डर मोड़ दीजिएगा अंदर की तरफ, आपका स्लीपलेस ब्लाउज बन जाएगा। और फिर भी आपको अगर ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग में, ये मैं पहले सीधा करके टाँका लगाती हूँ, फिर उसको उल्टा करके टाँका लगाती हूँ, तो उससे भी फिनिशिंग आ जाती है। बिल्कुल इतना सा भी कपड़ा बाहर नहीं रहता है। ये तो बिना अस्तर का, अस्तर वाले कपड़े में कई बार थोड़े थोड़े फुसके निकलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर आप पहले सीधे सिलाई मार के और उसके बाद उसको उल्टा करके फिर से उसके फिटिंग का निशान लगाएंगे ना, तो सारी सिलाई अंदर गुम हो जाएगी और कहीं से आपको कपड़ा चुभेगा नहीं। अभी मैं ब्लाउज़ की फिटिंग ले लेती हूँ। कमर 9, चेस्ट 10, बाजू 6, यही था। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कैसे हो, मतलब मोटे हो पतले हो, उस हिसाब से आपकी मतलब ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। बाजू 6 ली है, अगर आप पतले हो तो आपकी 5 की आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पतले हो तो 4 आ जाएगी, थोड़े मोटे हो तो 7 की आ जाएगी, ऐसा मतलब कर लीजिएगा। वही सेम कहानी चेस्ट का भी आता है, किसी का 9 होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 11 भी हो जाता है। तो मैंने उसी हिसाब से इसका लगाया 6, 10 और 9, इस हिसाब से, यानी 36, 40, 6 इतना आया है। उस हिसाब से मैंने चौथे हिस्से में लगता है, क्योंकि हम फिटिंग जब लेते हैं, नापते हैं जब हम ब्लाउज़ को, तो उसी हिसाब से नापते हैं। तो ब्लाउज़ की बाजू लग गई, फिटिंग लगी। अब मैं गले की लगा रही हूँ पट्टी। गले की पट्टी पे मैं पाइपिंग बनाऊँगी, मैं तुरपाई नहीं करूँगी, क्योंकि तुरपाई क्या होता है उधड़ जाता है जल्दी से, कहीं पिन लग गया और कुछ लग गया उधड़ जाता है। और पाइपिंग क्या होता है उधड़ता नहीं है, और गोल गोल पाइपिंग सुंदर भी लगती है, बनी बनाई बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने सभी ब्लाउज़ों में, लगभग सभी ब्लाउज़ों में पाइपिंग बना देती हूँ। ये मैं थोड़ा थोड़ा कट लगा देती हूँ, क्योंकि कट लगाने से ना, क्योंकि बाजू जो ब्लाउज़ होता है ना उसका गुलाई होती है, हम गला गोल काटते हैं तो गुलाई होती है, तो इसलिए कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट लगाने से ये बहुत अच्छे से शेप में आता है, वरना ये खिंचा खिंचा रहेगा, इसे खड़ा खड़ा रहेगा पाइपिंग, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कट लगा लगा के बीच में, उसके बाद फिर मैंने इसे सिल दिया है। और ये सिलाई क्या होता है ना, ब्लाउज़ फट जाएगी पर कभी आपके मतलब सिलाई उधड़ेगी नहीं, तो वो अच्छा रहता है। तुरपाई कर लो तो कभी पिन में धागा उधड़ गया, कभी किसी चीज़ में उधड़ गया, कितना भी अच्छा तुरपाई कोई करे, लेकिन कभी कभी होता है पिन में उलझ जाता है तो वो खुल जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। दोबारा फिर हम जल्दी से उस काम, छोटे छोटे काम हमसे होते नहीं, हम इस तरह छोटे छोटे काम को छोड़ देते हैं। तो ये लीजिए, मेरी पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। आप लोगों की आंखों के सामने मैंने ये पूरा ब्लाउज़ रेडी किया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ये दोनों ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। ये कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। बाय।